हेलो, आज का हमारा टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम आपको बताएंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर की ओर इशारा करते या संकेत करते हैं तो उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और देखो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ये क्या होते हैं? अपने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और चलो इनको और डिटेलिंग में देखते हैं। देखो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस माने यह, दैट माने यह, दीज माने यह और दोज माने वह, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो, अब देखो, जब कोई वस्तु हमारे पास हो, क्या हो? जब कोई वस्तु हमारे पास हो तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे दिस का और दीज का। जब कोई वस्तु हमारे से दूर हो तो हम प्रयोग करेंगे दैट का और दोज का, है ना। और जब सिंगुलर हो या एक वचन हो तो तब करेंगे हम दिस का और दैट का, और प्लूरल हो तब प्रयोग करेंगे दीज और दोज का, है ना। अब चलते हैं, देखते हैं दैट का प्रयोग। दैट, तो देखो, इसका प्रयोग हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर जो हमारे नज़दीक हो और उसकी ओर हमें इशारा या संकेत करना हो तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक किताब है तो कैसे बोलेंगे? दिस। अब देखो, दिस क्या है? एक सिंगुलर है, इसलिए दिस सिंगुलर है तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे इज का। दिस इज ए बुक, है ना। नेक्स्ट है दैट। दैट माने होता है हुआ। इसका प्रयोग हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर जो हमसे क्या हो? दूर हो, जो हमसे दूर हो, है ना, और उसकी ओर इशारा करें तो दैट का प्रयोग करते हो। कैसा हो? सिंगुलर हो या सिंगुलर या एक हो तब किया जाता है। जैसे वह कंप्यूटर है तो दैट इज अ कंप्यूटर। ये क्या है? दैट। ये कंप्यूटर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पे वर्ब का प्रयोग हुआ है इज का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दीज, है ना। तो दीज का अर्थ होता है ए, है ना। इसका प्रयोग जब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर की हो, जानवर हमारे पास या हम सामने, नियर या नज़दीक हो तो उसके लिए इसकी ओर इशारा करते हैं तो दीज का प्रयोग करते हैं, है ना। और एक से अधिक हो तो किया जाता है। कैसे हो? जो एक से अधिक होने चाहिए और जो हमारे नज़दीक होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये मेरे दोस्त हैं तो दीज। और देखो, दोस्त हैं एक से अधिक है तो आर माई फ्रेंड, तो कैसे बोलेंगे? मेरे दोस्त हैं तो दीज आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं दूज का प्रयोग। इसका अर्थ होता है वो। तो इसका प्रयोग जब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर हमारे दूर हो और उसी की ओर इशारा या संकेत करें तो हम दूज का प्रयोग करते हैं, और ये एक से अधिक या प्लूरल होने चाहिए। जैसे वह मेरे दोस्त हैं, दूज आर माई फ्रेंड। और देखो, मेरे दोस्त हैं एक से अधिक हैं तो दूज आर माई फ्रेंड। और देखो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तीनों टेंसों में करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम तीनों टेंसों में करते हैं। जैसे कौन कौन से? प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? इज और आर लगाते हैं। पास्ट में लगाते हैं वॉज और वर, और फ्यूचर में लगाते हैं विल और बी। चलो इसके हम मल्टीपल एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तो प्रैक्टिस करते हैं। देखो, वह कुत्ता है, तो देखो वह कुत्ता है तो देखो हुआ तो दैट आ जाएगी, सिंगुलर है। और देखो, एक ही बताते रही तो एज आ जाएगी। और एक है तो अ डॉग, तो कैसे बोलेंगे? वो कुत्ता है तो दैट इज अ डॉग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरा घर है, तो कैसे बोलेंगे? ओके, तो दैट आ जाएगी, और सिंगुलर है नज़दीक के लिए इज माई होम। नेक्स्ट है, वह भैंस है तो दैट इज अ बफेलो। नेक्स्ट है, वह गाय है तो दैट इज काउ। नेक्स्ट, वह बिल्ली है, दैट इज अ कैट। वह शेर है तो देखो, वह शेर है, वह भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, तो दूज आर लॉइन। वे बंदर हैं तो दूज आर मंकीज, है ना। वह गांव है तो दैट इज विलेज, ना। नेक्स्ट देखते हैं, वो मेरे दोस्त हैं तो देखो, वो आ रही है तो देखो दूज आ जाएगी। और देखो, सिंगुलर के लिए नहीं आता, कौन सी? प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगी। माई फ्रेंड्स एक से अधिक है ना। वह आम के पेड़ है, अब देखो ये सिंगुलर है तो दैट आ जाएगी, वह का सिंगुलर है तो एज आ जाएगी।
तो मैंगोज पेड़, मैंगो पेड़ आ जाएगी, है ना। वो आपकी मोबाइल थी तो दैट। अब आपकी देखो कौन सा टेंस है, पास्ट है तो इसलिए आ जाएगी वॉच योर मोबाइल। वह मेरा बैग है तो दिस इज माई बैग। क्या वो फल होंगे, देखो बिल, वह मेरा स्कूल नहीं था, देखो दैट वॉज। अब नेगेटिव है तो नोट आ जाएगी, उसके बाद माई स्कूल, ठीक है। वो यह लाल किला है तो दिस इज रेड फोर्ट। नेक्स्ट है यह अंग्रेजी की किताब थी तो देखो दीज, और देखो थी आ गई है और एक से अधिक है तब बार इंग्लिश बुक्स। अगला है ये मेरे कपड़े हैं तो दीज आर माई क्लॉथ्स ना। वो तुम्हारे खेत हैं, दूज आर योर फील्ड्स। अगर आप वो कंप्यूटर होगा तो दूज, है ना। ये देखो एक गलत है यहाँ पे, ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे आ जाएगी विल बी, क्या आ जाएगी, विल बी। तो क्या आ जाएगा, दूज विल बी कंप्यूटर्स, है ना। नेक्स्ट है वो तुम्हारा चाचा होगा, दूज विल बी योर अंकल, है ना। नेक्स्ट है वह सच नहीं होगा, वो यह सच नहीं होगा तो दिस विल नॉट बी ट्रू। अगला क्या ये लोहे की छड़ होंगी तो विल दीज बी आयरन रॉड्स।